केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। आज हम लोग झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री श्रीमती सीमा सिंह जी के पास हैं। इनसे जानेंगे कि इनका राजनीतिक कैरियर, समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे आगमन हुआ और भारतीय जनता पार्टी में ही आगमन क्यों, क्योंकि और भी बहुत सारे राष्ट्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वहां ना जाकर भाजपा में क्यों। नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर सीमा सिंह, मैं डोरंडा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ बीएड डिपार्टमेंट में। मेरा जहाँ तक आप पूछेंगे कि आप सामाजिक सेवा में आए, मैं 2008 से मैं बोलना चाहूँगी मूलतः मैं शुरू की थी। मुझे ये पता भी नहीं था कि ये इसको एक कोई नाम है या किसकी कोई वजह है। मेरे ये काम करने में मुझे अच्छा लगता था। भारती में रांची महानगर में वैभव श्री, जिसको हेल्थ सेल्फ हेल्प ग्रुप का बोला जाता है, उसकी मैं संयोजिका रही। और पद में बोलेंगे तो पदभार में मैं सिर्फ संयोजिका रही, जो मैंने काम किया। कोई और संस्थान में जैसे मैंने रांची छोड़ के बाहर काम किया। मैंने आपको बताया खूंटी में भी काम किया, तो मुझे वहाँ बच्चों के लिए बोला गया। फिर एक एजुकेशन में, आप एजुकेशन से हैं तो वहाँ स्कूल के शिक्षकों को एक ट्रेनिंग वर्कशॉप कराया। तो वो एक पद नहीं बोलेंगे उसको, मैंने वो कार्य किया और उससे सिखाया भी और सीखा भी। संघ में काम किया, समाज सेवा के क्षेत्र में अपने काम। संघ में क्योंकि बहुत सारे जिन जगहों पे मैं काम करने गई थी, जिस इंटीरियर इलाका में, उस हर जगह पे उनका एक संस्कार शाला केंद्र चलता था। महिलाओं के लिए वो जो मैं चाहती थी कि उनको कुछ हाथ में हुनर हो, कुछ सीखे, उनकी सिलाई केंद्र चलती थी। उनका एक अपनी समिति चलती थी जिसमें महिलाएं कुछ पैसा जमा करती थी, वो आर्थिक संबल होती थी। तो ये सारी चीजें मुझे करी कराई मिली, जो मुझे बहुत ही प्रभावित किया कि मैं इसी समाज में हूँ और यही कुछ करना चाहती हूँ और मुझे पता भी नहीं है। तो मैंने फिर उससे जुड़कर काम करना और उसको लोगों को बताना कि ये ऐसी जगह है। ये संघ किसी संप्रदाय और किसी का विरोध नहीं करता है, लेकिन वो अपने तरीके से काम करता है पूरे समाज के लिए। तो ये मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं वहाँ जुड़ी और वहाँ भी मैं महिलाओं के लिए ही। भाजपा में ही क्यों? ये आप राजनीति की बात करते हैं, भाजपा में आपको वही और सबको पता है कि जिन जिन विषयों पे ज्यादातर उनका मुद्दा, मैनिफेस्टो बोलेंगे कि महिलाओं की शिक्षा, बालिकाओं को पढ़ाओ, उनकी सुरक्षा, उनके लिए छोटी सोच जो हमारे आप कभी हमारे दिमाग में भी नहीं आया, लेकिन हमारे मतलब गांव की महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं इतने दिनों से जूझ रही थी। एक शौचालय की बात करें, जो ये सोचने में भी हम लोग जैसी महिलाएं यदि ग्रामीण में काम करने जाती हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कहाँ जाना है, नहीं जाना, उसमें इतना कष्ट होता है। उसमें उनको आदत सी हो गई है, वो डिमांड भी नहीं करते। तो इस पे हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच रहा सब उन ग्रामीण महिलाओं और छोटे छोटे कामों के स्तर पे, ये मुझे बहुत प्रभावित करता है। इसलिए मैंने भाजपा में हमेशा देखा है कि वो बच्चों का भविष्य का हो या महिलाओं का भविष्य का हो, जिसपे उनका मैनिफेस्टो और काम। मोदी जी के काम का आना हुआ पद पे तो मुझे पार्टी ने बहुत विश्वास के साथ एक पद दिया है, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी का, संगठन मंत्री जी और अध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, हमारे अध्यक्षा, सबका इसमें मैं आभार देना चाहती हूँ जो विश्वास किया उन्होंने। मैं समय समय पे विधानसभा का जब इलेक्शन था उस समय भी मैं आके कुछ दिनों के लिए काम किया, वर्चुअल रैली में मैंने कुछ काम किया। लेकिन आप बोलेंगे कि लगातार किसी पद पे या लगातार किसी में जुड़े रहे, वो मैं समय समय पे आके काम किया। अभी आपको भाजपा करेंगे, एक चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए। जी बिल्कुल। कैसे इसको देखेंगे? हमारे पार्टी में जितने भी पदाधिकारी गण हैं या जिन्होंने हम पे विश्वास, मैंने अभी नाम बताया, उन सब का विश्वास है
और पूरी मैं कोशिश करूंगी, पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूंगी कि अपनी अध्यक्षा जो है उनके साथ मिलके और जो पार्टी आदेश देती है उसमें ईमानदारी से काम करे, वो चाहे समाज का हो, सामाजिक मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो या किसी अन्य क्षेत्र का मुद्दा हो, वो उस पर हम लोग निर्भय और सशक्त तरीके से काम करेंगे। एक जब ये बात होती है तो हमेशा लोग बोलते हैं कि आप पिछली सरकार में नहीं थी क्या, लेकिन जब ये आंकड़े निकाले जाते हैं तो 30-40% रेशियो से बढ़ी हुई आंकड़े हैं, ये सब जानते हैं। तो इसमें हमारा यही गुहार है हम सभी महिलाओं को कि काम करने की आज़ादी दें, ताकि महिलाएं यदि सुरक्षित नहीं है तो वो घरों से निकल के काम नहीं कर सकती हैं और किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता है या वो ऊंचाई या शिखर नहीं पहुंच सकते हैं जिस समाज में महिलाएं कंधा से कंधा मिला के बराबरी से सुरक्षित होकर काम नहीं कर सकती है। तो इस पे मैं बहुत ही हम लोग प्रयत्नशील हैं कि सरकार सुने, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे और इसके लिए हम लोग लगातार से बात होती रहेगी। हम लोग समाज के लिए लड़ते रहेंगे, इस मुद्दे पे अपनी महिलाओं के साथ रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।